हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का ब्रोंकाइटिस की टॉप होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है सेनेगा। सेनेगा में क्या होता है? सेनेगा हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो ब्रोंकाइटिस से तो भोग रहा है और एक बार डायरिया होता है। तो अगर मान लीजिए कभी कभी हो गया है तो ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल बन गया है, आपके दिमाग में सेटिंग हो गई है कि एक बार ब्रोंकाइटिस होगा तो उसके बाद डायरिया होगा। तो अगर ऐसा एग्जैक्ट सिम्टम मिलता है तो आप जो है सेनेगा मदर टिंचर में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका सेनेगा से ही ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाएगा और डायरिया भी ठीक हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सेनेगा 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। उनका जो है ब्रोंकाइटिस और डायरिया दोनों ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है टेरीबिंथिना। टेरीबिंथिना हम ऐसे पेशेंट को देते हैं, ऐसे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को देते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस तो हुई है, साथ में उनको नेफ्राइटिस भी हो गया है। ब्रोंकाइटिस और नेफ्राइटिस का दोनों जोड़ बन गया है। तो अगर किसी पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में अगर नेफ्राइटिस का सिम्टम मिलता है तो आप जो है एकदम बाकायदे आंख बंद करके टेरीबिंथिना 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपका ब्रोंकाइटिस और नेफ्राइटिस दोनों जड़ से ठीक नहीं हो जाएगा। टेरीबिंथिना तभी काम करेगी जब ब्रोंकाइटिस के साथ में नेफ्राइटिस का भी सिम्टम हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ब्राउनिया। तो ब्राउनिया हम ऐसे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को देते हैं कि उनको ड्राई कफ खाली आती है। ब्रोंकाइटिस तो ये ड्राई कफ, खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, न तो कफ निकलता है और न तो हुजिंग साउंड आती है, खाली ड्राई कफ। तो ब्रोंकाइटिस के हर एक केस में जिसमें खाली ड्राई कफ हो तो आप जो है ब्राउनिया का सहारा लीजिए। ब्राउनिया 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। देखिए आपका जो है ड्राई कफ ठीक हो जाएगा और ब्रोंकाइटिस आपका ब्राउनिया से ठीक हो जाएगा। बस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक लीजिए, जिससे आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस की अगली दवाई के नाम है स्पोंजिया। स्पोंजिया हम लोग सब जानते हैं कि स्पोंजिया हर घर में रखी रहती है। खांसी आ गई तो दवाई दे दिए। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस के साथ में ड्राई कफ तो होता ही है और साथ में डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ड्राई कफ विथ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस भी फूलती है और ड्राई कफ दोनों का मिक्सचर है, तब स्पोंजिया काम करेगी। ब्राउनिया काम नहीं करेगी, क्योंकि स्पोंजिया तभी काम करेगी जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। तो स्पोंजिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है कम से कम 1 महीना तक लगातार लेते रहिए। तो आपका जो है ब्रोंकाइटिस, ड्राई कफ और जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है ये भी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रोमार्स 3X। ब्रोंकाइटिस के ऐसे केस में देते हैं जिस बच्चे की उम्र जो है 7 साल की है, उसको जो ब्रोंकाइटिस हो गया है, तब ये दवाई जो है रामबाण की तरह काम करती है। नेट्रोमार्स 3X पावर में 1-1 गोली करके 3 बार दीजिए। यह दवाई जो है बच्चे के ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैंगनम एसिटिकम। इसको भी आपको 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेना है। इसमें क्या होता है कि वेरी कोल्ड राइजेस टू ब्रोंकाइटिस। जरा भी ठंड लगी कि ब्रोंकाइटिस हो गया। याद रखिए, जरा भी ठंड लगी, वो चाहे आपको डायरेक्ट ठंड लगती है, चाहे इनडायरेक्ट ठंड लगती है, चाहे आप ठंडा पी रहे हैं, जो भी हो, ठंड लगते ही ब्रोंकाइटिस होने में टाइम लगता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है मैंगनम एसिटिकम में कि ठंड लगी, वेरी कोल्ड, ठंड लगी कि ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इसके लिए भी मैंगनम एसिटिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। तो आपको ब्रोंकाइटिस भी नहीं होगा और जो बार बार ठंड लगती है, वेरी कोल्ड, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट 30 पावर में देना है। एंटिमटार्ट हम ऐसे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को देते हैं जिनको लूज रैटलिंग कफ हो, ब्रीदिंग की दिक्कत नहीं हो, खाली जो है छाती में घड़घड़ाता रहे, ये मालूम पड़े कि कितना कफ जमा है लेकिन निकलता तो नहीं है, आप जो है एंटिमटार्ट का सहारा लीजिए। एंटिमटार्ट 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। कम से कम 15-20 दिन लीजिए। आपका ब्रोंकाइटिस और रैटलिंग कफ जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हम ऐसे पेशेंट के, ऐसे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को देते हैं जिनको खांसी आती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है 2, लेकिन उसके साथ में उनकी एक और प्रॉब्लम है कि हुजिंग इन चेस्ट,
चेस्ट में सांस सांस की आवाज़ हमेशा करती रहती है। ये मालूम पड़ जाता है कि इनको दिमाग की शिकायत है, लेकिन असल में उनको दिमाग की शिकायत नहीं है, उनको ब्रोंकाइटिस है। क्योंकि ब्रोंकाइटिस के इस पेशेंट में, आर्सेनिक के पेशेंट में हुजिंग इन साउंड, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है आर्सेनिक एल्बम दीजिए। चूँकि आर्सेनिक एल्बम ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए आर्सेनिक एल्बम को हमेशा गोली का सहारा लीजिए। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4-4 गोली जो है एडल्ट में दिन में 3 बार, और छोटे बच्चों को 2-2 गोली 3 बार लगातार लीजिए। आपका जो है हुजिंग साउंड जो चेस्ट में आता है ये ठीक हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, और जब ये ठीक हो जाएगा तो आपका कफ भी ठीक हो जाएगा, और जब कफ ठीक हो जाएगा तो आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इपिकाक। इपिका में क्या होता है? इपिका सब जानते हैं कि नुस्खा की दवाई है, भोपने की दवाई है, लेकिन इपिका का तो हज़ारों सिम्टम है ना। तो उसमें एक सिम्टम है ब्रोंकाइटिस का, जिसमें जो है रैटलिंग कफ, इसमें भी जो है रैटलिंग कफ हो रही है विद वॉमिटिंग, और कफ इतना ज़्यादा आता है कि आदमी वॉमिट कर देता है। तो ऐसे केस में इपिका 3x पावर में लीजिए, 5-5 बूंद करके 3 बार। अगर नहीं मिलता है तो 30 में आ जाइए, क्योंकि 30 तो मिल जाएगा। तो इपिका 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार बच्चों में देना है, और जो है एडल्ट में जो है 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार देना है। लेकिन याद रखिए, इपिका में वॉमिटिंग नहीं होगी तो इपिका काम नहीं करेगी। तो इपिका से ही ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाएगा, कफ ठीक हो जाएगा, और वॉमिटिंग भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम ओनियम। तो ट्यूबरकुलिनम ओनियम ऐसे पेशेंट को दिया जाता है कि जो ब्रोंकाइटिस से परेशान है, वो दवाई तो एक बार कर लिए, एलोपैथिक कर लिए, होम्योपैथिक कर लिए, उसके बाद भी वो ब्रोंकाइटिस से परेशान है। ब्रोंकाइटिस उनको हमेशा होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को जिनको ब्रोंकाइटिस का प्रोन हो गया है, प्रोन टू ब्रोंकाइटिस, उनको ट्यूबरकुलिनम ओनियम महीना में एक बार उनको ट्यूबरकुलिनम ओनियम का डोज दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो उनको बार बार ब्रोंकाइटिस होती है, बार बार ब्रोंकाइटिस से परेशान होते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई हमारी है, बोनस दवाई है। ये जो है फेरमफास 6x और कालीमूर 6x। अगर आपका ऊपर कोई सिम्टम समझ में नहीं आता है, मैच नहीं करता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो सब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका सिम्टम नहीं मैच करता है मत लीजिए। लेकिन फेरमफास और कालीमूर एक बायोकेमिक ऐसी दवाई है कि ये हर तरह के ब्रोंकाइटिस में काम करेगी। एडल्ट में 4-4 6-6 गोली दिन में 3 बार दीजिए, और बच्चों में 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए। और ब्रोंकाइटिस कैसा भी रहे, कैसा भी सिम्टम दे, आपका ब्रोंकाइटिस 1 महीना तक दीजिए, आप ब्रोंकाइटिस से निश्चिंत हो जाएंगे, आपका ब्रोंकाइटिस हमेशा के ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ब्रोंकाइटिस से संबंधित कुछ दवाइयों का नाम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।